हेलो माय डियर स्टूडेंट, अज़ीज़ तलबा, आप सभी का मेरे इस क्लास में फिर से खैर मकदम है, वेलकम है। प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने आप सभी को मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाए थे। ठीक है बच्चों, तो उसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैंने कहा था कि आपको कुछ और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आगे भी दिए जाएंगे, क्योंकि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और दिया जाएगा, ये मैंने आप सभी को बताया था। इसीलिए बच्चों ये पार्ट 2 यानी कि वो एक पार्ट 1 था और ये पार्ट आपका पार्ट 2 है। ओके, तो आप सभी देख रहे हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैं बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पज़ से ही लेकर के आई हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैंने आपको 20 क्वेश्चन बचाया था, 20 के बाद से आज मैं आपका 21 क्वेश्चन यानी कि 21 क्वेश्चन आपके यहाँ से शुरू करती हूँ। तो आप सभी देख लीजिए यहाँ से ये 21 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा बनता है। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये बनता है तंजिया शायरी। आप यहाँ देख रहे हैं कि तंजिया शायरी किस शायर के कलाम में पाई जाती है, किस शायर के कलाम में पाई जाती है। ओके, तंजिया शायरी किस शायर के कलाम में पाई जाती है, तो जवाब है अकबर इलाहाबादी। अकबर इलाहाबादी उर्दू के वो शायर हैं जिनकी बच्चों बहुत सी शायरी बहुत ही प्यारी शायरी है, और ऐसी शायरी जिसमें कुछ तंजिया जो कि मगरिब के पर तंज की गई, उस पे कही गई है बच्चों। ठीक है, तो अगर आपका ये शेर पूछा जाता है कि तंजिया शायर किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे अकबर इलाहाबादी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 22 क्वेश्चन आपका। 22 क्वेश्चन ये है, यादों की बारात किसकी खुद नविश्त है, यानी कि खुद लिखी हुई किताब है यादों की बारात। पिछली बार बच्चों मैंने देखा था कि जो MCQ आए हुए थे आपके, वो कुछ राइटर के यानी कि कुछ मुसन्निफ़ों की किताबों के नाम पूछे गए थे। इसीलिए बच्चों आपके जो किताबों के नाम होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे इस बार भी लेकर के आई हूँ जोश मलिहाबादी की एक बहुत ही खुद नविस्त यानी कि इनके खुद की लिखी हुई किताब है जिसका नाम है यादों की बारात, उनके जोश मलिहाबादी की है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 23 क्वेश्चन से आपका क्या कह रहा है। 23 क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब्दुल हलीम शरर के नावल कैसे होते हैं। ओके, तो अब्दुल हलीम शरर के जो नावल होते हैं वो कैसे होते हैं, वो तारीखी नवीयत के होते हैं, यानी इनके नावल जो होते हैं वो तारीखी नवीयत के नावल। ओके, 24 पे हम देखेंगे 24 हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 24 हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि रशीद अहमद सिद्दीकी को हुकूमत हिंद ने कौन से इनामात दिए हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ध्यान दीजिएगा। रशीद अहमद सिद्दीकी को हुकूमत हिंद ने कौन से इनामात दिए हैं। ठीक है, तो इसका जवाब आप सभी देखेंगे कि रशीद अहमद सिद्दीकी को 1963 ईस्वी में, सन 1963 ईस्वी में, ये सारी गिनती की ही उर्दू की ही गिनती है बच्चों, क्योंकि जब मैं उर्दू लिखती हूँ तो मेरा हाथ जो है वो दिमाग सिर्फ उर्दू की गिनती पर ही जाता है। आप सभी देख रहे हैं कि मैंने नंबरिंग भी की हो तो उर्दू में ही की है। आप लोग भी इस तरीके से सीखिए बच्चों, उर्दू की गिनती भी सीखिए, सब कुछ सीखते रहिए। तो रशीद अहमद सिद्दीकी को जो अवार्ड मिला गया, एक तरीके से उन्हें पुरस्कार दिया गया 1963 में, उन्हें पद्मश्री वो भी साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। ठीक है, पद्मश्री और साहित्य अकादमी ने अवार्ड 1963 ईस्वी में दिया गया था। और आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 कौन सा। क्वेश्चन नंबर 25 ये कह रहा है कि कृष्णचंद्र का इंतकाल कब और कहाँ हुआ। कृष्णचंद्र का इंतकाल कब और कहाँ हुआ, तो कृष्णचंद्र का इंतकाल 8 मार्च 1977 को बम्बई में हुआ। ओके बच्चों, क्योंकि ये भी पूछता है आपका, देखिएगा सन यानी कि ईयर, डेट ऑफ बर्थ क्या होती है, डेट ऑफ डेथ क्या होती है, बहुत सारे मुसन्निफ़ों की ये ज़रूर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं भी आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ। ठीक है, एक और है आपकी किताब में ही एक बहुत ही अच्छी सी कहानी है। आप देखेंगे कि सालेहा आबिद हुसैन, जो आपकी किताब में एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है। आप मुझे उसे कमेंट करके बताइएगा कि सालेहा आबिद हुसैन ने आपकी किताब में कौन सी कहानी लिखी है और उसका नाम क्या है, तब मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, सालेहा आबिद हुसैन का असल नाम क्या था। सालेहा आबिद हुसैन का असल नाम था मुस्ताक फातिमा था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 27 यानी कि 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 आपका ये कह रहा है कि किस शायर को इमामुल गज़ल कहा जाता है, किस शायर को इमामुल गज़ल कहा जाता है। जवाब है हसरत मोहानी को। ओके, 27 हो गया। अब 27 के बाद हम चलेंगे 28, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये देखिए, शायर शबाब और शायर इनकलाब,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शायर शबाब और शायर इनकलाब किसे कहा जाता है? तो जवाब है जोश मलिहाबादी को। जोश मलिहाबादी उर्दू के ऐसे शायर हैं जिन्हें शायर शबाब और शायर इनकलाब दोनों कहा जाता है, क्योंकि इनकी शायरी बहुत ही शबाब यानी कि बहुत ही इनकलाब से भरी हुई इनकी शायरी थी, इसलिए जोश मलिहाबादी को शायर शबाब यानी कि शायर इनकलाब कहा जाता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 29 आप सभी देखेंगे कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि मरसिए के अज़्ज़ाए तरकीबी कौन कौन से हैं, यानी पार्ट ऑफ मरसिया। ठीक है, पार्ट ऑफ मरसिया, मरसिया के हिस्से कौन कौन से। तो आप देखेंगे पिछली बार आया हुआ था कि बैन किसका हिस्सा है या रिज़ किसका हिस्सा है। इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछता है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे सारे पार्ट पढ़िए, ताकि यहाँ पे अगर बोर्ड एग्जाम में आपका एक भी हिस्सा पूछे तो आप सारे पार्ट को पढ़ते हुए आपको कोई भी हिस्सा पूछेगा तो आप फटाफट उसका जवाब दे पाएंगे। ओके, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अज़्ज़ाए तरकीब यानी कितने टाइप के हैं। तो चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रिज़, जंग, शहादत और बैन, ये मरसिए के अज़्ज़ाए तरकीबी हैं यानी हिस्से हैं। इसके बिना हमारा मरसिया अधूरा रहता है एक तरीके से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि तो क्वेश्चन नंबर 30 आप क्या देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, अनीस का पूरा नाम क्या था और वो किसके बेटे थे। ओके, तो अनीस का पूरा नाम क्या था। आप देखेंगे अनीस का पूरा नाम मीर बब्बर अली अनीस था, जो कि बहुत बड़े उर्दू के मरसिया निगार है, जो कि मरसिया में अपनी महारत रखते हैं। आपके उर्दू में भी मरसिया है बच्चों, इसलिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनीस का पूरा नाम क्या है और वो किसके बेटे थे। मीर अनीस का पूरा नाम मीर बब्बर अली अनीस है, जो कि एक मरसिया निगार है और मीर खलीक के बेटे थे। किसके बेटे थे? मीर खलीक के बेटे थे। इनका ख़ानदान, आगे देखिएगा, इनका ख़ानदान शायरी, ज़बानदानी और इल्म फ़न के लिए मशहूर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 आपका ये क्वेश्चन कह रहा है कि राम किसकी नज़्म है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये भी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि राम किसकी नज़्म है। तो राम आपकी ये नज़्म है सर मोहम्मद इकबाल की या डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की नज़्म है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 32 यानी क्वेश्चन नंबर 32 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे ये कह रहा है सिफत की कुल कितनी किस्में होती हैं। ये आपके कवायद का पार्ट है। आप जानते हैं कि आपके ग्रामर का पार्ट भी आपके एग्जाम में बहुत ज़रूरी होता है। पिछली बार भी पूछा गया था और इस बार भी इंशाल्लाह पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 ये कह रहा है कि आपका सिफत की कुल कितनी किस्में होती हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सिफत की कुल 5 किस्में होती हैं। सिफत ज़ाती है, सिफत अददी है, सिफत निस्बती, सिफत मिक्तारी, सिफत ज़मीरी। ओके, तो कितनी किस्में हो गई? सिफत की कुल 5 किस्में हो गई। मान लीजिए ये शॉर्ट में पूछता है कि सिफत की कुल कितनी किस्में होती, तो बस आप शॉर्ट में इसका आंसर दे सकते हैं। आप कहेंगे कि सिफत की कुल 5 किस्में होती। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 32 हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं 33 पे चलते हैं। 33 का जो मोस्ट क्वेश्चन है, जो इस तरीके से पिछली बार कवायद में आप बोर्ड एग्जाम का पेपर उठाइएगा, आप देखिएगा कि ये सब चीज़ें बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछी गई थी। उसी पर्पज़ को देख करके ही, उसी लिहाज को देखते हुए मैंने ये पेपर बनाया हुआ आपका। ओके, तो आप देखेंगे 33 क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि प्यासी जो थी सिपाही खुदा 3 रात की, प्यासी जो थी सिपाही खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजे फ़ुरात की। मौजे फ़ुरात की, आप सभी इस्लाम से जुड़े हुए हैं तो आप जानते होंगे कि मौजे फ़ुरात का हमारे इस्लाम में क्या ज़िक्र आया हुआ है। ठीक है, आप बहुत अच्छे से बखूबी जानते होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो मौजे फ़ुरात के बारे में अपने घर वालों से आप ज़रूर राय मशवरा लीजिए, उनसे ज़रूर समझिए। ठीक है, कि मौजे फ़ुरात का जिक्र कहाँ पे है, कैसे क्या है। ठीक है, क्योंकि वीडियो अगर मैं बताऊंगी तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि प्यासी जो थी सिपाही खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजे फ़ुरात की। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इस शेर में कौन सी सनात का यानी कौन सी कवायद का इस्तेमाल किया गया है। तो जवाब में आप देखेंगे हुस्ने तालील का। ठीक है, ये आपकी एक सनात है और कवायद का एक हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने सुना ही होगा कि आपका हिंदी में भी आता मुहावरे है आपका हथेली पर सरसों जमाना। ओके, पिछली बार भी मुहावरा पूछा था, इसलिए मैं वही उसी को देखते हुए बच्चों पेपर बना हुआ। हथेली पर सरसों जमाना, मुहावरे का मतलब क्या है, यानी कि फ़ायदा हासिल करना।
ओके 35 क्वेश्चन आपका क्या करा, घाट घाट का पानी पीना। घाट घाट का पानी पीना से मतलब क्या, यानी कि बहुत तजुर्बेकार होना, बहुत तजुर्बेकार होना, जिसको हिंदी में हम कहेंगे अनुभवी होना। ठीक है 36 क्वेश्चन ये आपका क्या कह रही है, कह रहा है इंतहाई यास भी एक इब्तिदाई शौक है, इंतहाई याश भी एक इब्तिदाई शौक, फिर आ गए वहीं पे जहाँ से चले थे हम। ठीक है बहुत ही अच्छा शेर है। इसमें ये पूछ रहा है कि इस अशआर में कौन सी सनअत का इस्तेमाल किया गया है। तो बच्चों इंतहाई यानी इब्तिदा, इंतहा यानी कि जो हमारा अंजाम होता है, जो हमारा इख्तिताम होता है, इब्तिदा यानी कि हमारी शुरुआत, हमारा आगाज़। ठीक है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे इंतहा और इब्तिदा दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, और उर्दू में हमारा जहाँ पे भी अपोजिट वर्ड्स होता है वहाँ पे हम तज़ाद का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका तज़ाद यानी कि अपोजिट यानी कि विलोम लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ओके फिर आपका 37 नंबर का क्वेश्चन है, जो आपका क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपके निसाब में शामिल यानी आपके सिलेबस में शामिल 2 मज़ाह निगारों के नाम। तो आपके सिलेबस में शामिल 2 मज़ाह निगार, 2 नहीं हालांकि मैंने यहाँ पे 3 बता दिए क्योंकि आपको याद करने में भी सही रहे, तो यहाँ पे मैंने 3 बता दिए मज़ाह निगारों के नाम आपके पितरस बुखारी, कन्हैयालाल कपूर, रशीद अहमद सिद्दीकी। ये आपके निसाब यानी कि आपके सिलेबस के 3 मशहूर मज़ाहिया निगारों के नाम हैं। ओके तो 38 क्वेश्चन आप देखेंगे कि रुबाई कितने मिसरों वाली नज़्म को कहा जाता है। ओके रुबाई कितने मिसरों वाली नज़्म को कहा जाता है, तो रुबाई आपकी 4 मिसरों वाली नज़्म को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 जो कि लास्ट होने वाला बच्चों, 39 क्वेश्चन जो आपका ये कह रहा है कि गुलज़ारे वतन की शायर ने लिखी है। ओके गुलज़ारे वतन नज़्म की शायर ने लिखी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो दुर्गा सहाय सुरूर ने लिखी है, आपकी इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस की ही किताब है ये नज़्म, आप पढ़ेंगे आगे। ठीक है क्वेश्चन नंबर 40 यानी कि 40 ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्जिंदों के नाम नज़्म, बहुत ही प्यारी बहुत ही अच्छी नज़्म है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, और आप कमेंट करिएगा कि ये नज़्म आपको कैसी लगती है। ठीक है ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्जिंदों के नाम नज़्म की शायर ने लिखी, तो आप देखेंगे कि जोश मलिहाबादी ने लिखी है। जोश मलिहाबादी की नज़्म बहुत ही प्यारी है बच्चों, इसमें बहुत अच्छे शेर हैं। आप कभी आपके स्कूल में फंक्शन होता है तो आप उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करिए। ओके तो जोश मलिहाबादी ने ये आपकी नज़्म लिखी है जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्जिंदों के नाम, इसीलिए इनको शायर इनकलाब या शायर शबाब कहा जाता है। ओके बच्चों तो आप सभी देखेंगे कि मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं बच्चों आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पस से ही बताएं, सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, सब आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, सब मैंने सारी किताबों से निचोड़ ले करके आपके लिए एक एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट जो कि मुझे लगा कि एग्ज़ाम में इंशाल्लाह आ सकते हैं वही मैंने बनाया। तो आप फटाफट सबसे पहले स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर आपका शुरुआत से ही ले चलती हूँ, क्वेश्चन नंबर 21 से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके तो आप लेते रहिए स्क्रीनशॉट। बच्चों आप सभी से कहना ये है कि आप अगर अपने क्लास की पुरानी वीडियो जो मैंने बहुत डिटेल में पिछले बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड और सिलेबस की सारी वीडियो क्लास 9th की क्लास 10th की सब कुछ बना चुकी हूँ और आप उसे नहीं पाते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे प्लेलिस्ट में आपको क्लास वाइज मैंने इसमें पढ़ाया है। क्लास 10th का बहुत सारा सिलेबस मैं बच्चों पढ़ा चुकी हूँ और शुरुआत के जितने भी मेरे वीडियो बने हुए थे वो बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाए हुए थे बच्चों। तो इसीलिए आप बच्चों प्लीज़ आप मेरे पुराने वीडियो से बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाइए ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप सभी बहुत अच्छे नंबरों से पास हो सकें। ठीक है मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब जैसे कि ये वैसे करे रहेंगे, दूसरों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है क्योंकि आप सभी तो मेरी उम्मीदें हैं, आप सभी से मुझे हौसला मिलता है, मैं आपकी हेल्प करूं और आप मेरी हेल्प करें तभी तो बहुत अच्छा लगता है। प्यारे बच्चों आप अपनी ज़िंदगी में यूँ ही तरक्की करते रहें, आगे बढ़ाते रहें और मेरी बस दुआएँ यही आपके साथ है कि आप सभी बहुत कामयाबी ज़िंदगी में हासिल करें, उस
ज़रूर फॉरवर्ड करिएगा ताकि वो सभी ज़रूरतमंदों तक मेरा ये वीडियो ज़रूर पहुंच सके, जहाँ जहाँ पे भी उर्दू टीचर नहीं है और जिनको समझ में नहीं आता है। ओके, तो अपना ख्याल रखें, हम फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप सभी की दुआओं के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।